नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय आपका अपने चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज मार्केट ने जो है प्रीवियस डे लो के पास से एक रिवर्सल से दिखाया है और ये एक अच्छा साइन हो सकता है अगर मार्केट इस लो को दोबारा रिविजिट ना करे। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से, पहले स्क्रीन पर देखें मार्केट में आज हुआ क्या। संभावना बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, जिस तरीके की संभावना थी कि आज बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो सकता है और हम भी आज काफ़ी बेयरिश मूड में थे कल के फॉल को देखते हुए। कल ये इतना ह्यूज फॉल था, आप देखिए निफ्टी में, कि उसके बाद लग रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू आ सकता है, जो कि या तो शायद 16,800 तक पहुंच जाए। अब ये 16,800 जो है वो कोइंसिडेंटली, देखिए 16,800 क्या है, ये मार्केट क्यों रुक रहा है, क्योंकि 16,800 जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज है इसका, निफ्टी का। ये 200 डे मूविंग एवरेज अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का काम करता है और यहीं से मार्केट देखिए यहाँ से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। अब ये दोबारा रिविजिट ना करे, देखिए एक बार यहाँ से बाउंस लिया, अगले दिन यहाँ से लिया, उसके बाद फिर यहाँ आया, फिर अगले दिन गैप अप हो गया। अब ये अगर 2-3 बार से ज़्यादा अगर इसको ये रिविजिट करेगा तो फिर ये टूटने के चांसेस होंगे, क्योंकि अगर बार बार कहते हैं ना कि बार बार अगर आप किसी एक वॉल पे बार बार हैमर करो, बार बार अटैक करो, तो एक बार तो वो टूटी, धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, वो टूट जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ हो सकती है कि बार बार अगर यहाँ पे हो ना तो ये फिर टूट सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया और ये तीसरी बार टच तो नहीं किया, लेकिन अब तीसरी बार अगर आएगा तो कहीं ना कहीं वो वीक हो जाएगा और अगर इसके बाद कहीं आ गया तो फिर ये बार बार मतलब ये टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। ठीक, तो ये जो एरिया है ये एरिया सेफ एरिया है। और ये देखिए कल के पिछले लो के 16,950 के लो को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, खुलने के साथ साथ गिरावट आई, हमारे जो कुछ शॉर्ट ट्रेड थे वो ट्रिगर भी हुए और वो उसमें कुछ पॉइंट्स भी बने, लेकिन वो बहुत लंबे नहीं चले जितना हमने सोचा था कि शायद मार्केट कल के लो को ब्रीच कर जाएगा, तो वहाँ ऐसा हुआ नहीं। और वहीं से फिर लो से ही रिवर्सल शुरू हो गया और मार्केट अपने हाई के पास जाके बंद हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये एक इनसाइड कैंडल बनी है और ये इनसाइड कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल के एकदम मिडल में बनी है, 17,123। 17,123 जो है, अगर देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, ठीक है, जब तक कि मार्केट 17,280 से लेकर के 16,950 के बीच में है, यानी कि ये जो रेंज है ये आपकी नॉन डायरेक्शनल रेंज है, नॉन डायरेक्शनल रेंज है। और कल जो है, कल क्या है, कल एफ एक्सपायरी है। ठीक है, तो कल एफ एक्सपायरी है, तो कल नॉन डायरेक्शनल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जनरली। बहुत कम ही कभी कभी होता है कि बहुत तगड़े मूव होते हैं, बट नॉन डायरेक्शनल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हो सकता है मार्केट इसी के बीच में ये कंसोलिडेट करता रहे और इसी के बीच में मूव करे और अपने आप वो फिर वो जो है एक्सपायरी यहीं पे कहीं फिनिश हो जाए, 17,278 से लेकर के 16,950 के बीच में। तो हमें अब ट्रेड कैसे करना है, कल के लिए ट्रेड कैसे करना है, कल के लिए क्या लेवल्स होंगे। कल के लिए देखिए डायरेक्शनल स्ट्रेटजी अभी हम कल के लिए अपनाएंगे नहीं, जब तक मार्केट 270 17,278 यानी इस लाइन के ऊपर नहीं जाता है, तब तक, इसके जब ऊपर नहीं जाता है तब हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। ठीक है, इसके बीच में हम कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेंगे, इसके ऊपर डायरेक्शनल हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। 16,950 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, डायरेक्शनल शॉर्ट करेंगे और बीच में नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ मार्केट रहेगी। तो आप डायरेक्शनल ट्रेड, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कैसे कर सकते हैं, आप स्ट्रैंगल सेल कर सकते हैं 17,280 का ऊपर, जैसे 17,280 है तो 17,300 का आपने कॉल बेच दी और नीचे 16,900 की पुट बेच दी। ठीक है, तो ये आप एक स्ट्रैंगल बना करके छोड़ दीजिए कल के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को इसी बीच में एक्सपायर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम स्ट्रैंगल कल के सेल कर सकते हैं कैसे, ट्रायंगल सेल कर दीजिए ऊपर 17,300 का और नीचे 16,900 का, और बीच में इसको आप स्ट्रैंगल होने दीजिए और मूव करने दीजिए। कुछ लोग स्ट्रैडल भी प्रेफर करते हैं, तो जो बिगिनर्स हैं वो स्ट्रैंगल के साथ करें, उनको एक रेंज मिल जाएगी। जिसके पास छोटा कैपिटल है, स्ट्रैडल में आपको एडजस्टमेंट, अगर मूव तेजी से आया तो एडजस्टमेंट आपको करने होंगे फास्ट, एक लेग को लेते हुए। तो दोनों ही तरीके हैं, स्ट्रैडल भी आप कर सकते हैं, स्ट्रैंगल भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो स्ट्रैगल अगर स्ट्रैंगल करना होगा तो यहीं, अगर मार्केट कहीं इसी के आसपास खुलता है तो 17,100 के आसपास का स्ट्रैंगल, ठीक है, एटीएम एटीएम स्ट्रैंगल सेल कर दीजिए, स्ट्रैडल, ठीक है, स्ट्रैडल सेल कर दीजिए। तो ये कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें इसमें एडजस्टमेंट के लिए रखना है, अगर मार्केट में मूव तेज आया तो फिर उसके हिसाब से फिर आपको एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। अब तो ये हमारे लेवल्स हैं प्ले करने के। आज मार्केट में रिवर्सल किस जगह से रहा ये देख लेते हैं, कहाँ से मार्केट, क्योंकि ये लेवल्स देखिए, मार्केट की स्टोरी एवरीडे वॉच करनी पड़ती है। मार्केट में जब आप एवरीडे स्टोरी वॉच करेंगे ना, तो आपको मार्केट की चाल समझ में आएगी कि मार्केट में हो क्या रहा है। देखिए मार्केट खुला कहाँ, ये देखिए एक कहानी है। आप ये नहीं समझिए कि नहीं नहीं हमको बस लेवल्स देख लेने हैं। देखिए सारे ट्रेडर्स जो क्या करते हैं, सारे ट्रेडर्स जो है दिन भर क्यों वॉच करते हैं, कई बार देखिए कई ट्रेडर्स से हम लोग एज ए ट्रेडर भी बताएं, या और भी बहुत से ट्रेडर्स को मैं जानता हूं, वो ट्रेड जिस दिन नहीं भी करेंगे ना, उस दिन भी वो मार्केट को वॉच करते हैं, और मार्केट्स की जानकारी उनको चाहिए। जानकारी मतलब ये कैंडल्स आपको जानकारी देती हैं, वो बताती हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये स्टोरी जब तक आप नहीं जानेंगे, आपको अगले दिन का मूव, अगले दिन का माहौल आपको समझ में नहीं आएगा, और आगे के समय की समझ पाने के लिए को जानना जरूरी है। तो देखिए मार्केट में क्या रहा, आज की कहानी क्या रही। मार्केट खुला, गैप डाउन खुला था, देखिए कल का एकदम अपने लो के पास क्लोज हुआ, लेकिन गैप अप खुला, खुला थोड़ा सा गैप अप। पहली कैंडल रेड, ठीक, पहली कैंडल रेड बनी, खुलते ही नीचे गिरी, लेकिन सेकेंड कैंडल ग्रीन बन गई। तो हम जानते हैं कि जब भी पहली कैंडल रेड और दूसरी कैंडल ग्रीन बने, तो हमने, अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या कहा है कि फिर आप इमीडिएटली 920 वाला ट्रेड नहीं लेंगे। 920 ट्रेड जो आजकल बड़ा फेमस हो रखा है ना, कि 920 ट्रेड जो है वो आप जैसे ही 920 पर अगली कैंडल बने आप ट्रेड ले लें। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी ये कैंडल बनती है तो इसमें आपको ध्यान ये रखना होता है कि अगर पहली कैंडल और दूसरी कैंडल का कलर अगर डिफरेंट है तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर से फिर एक रिवर्सल आया, ठीक, और नीचे इसने रिविजिट किया कल के लो को। लेकिन इस रिविजिट, अब ये कल के लो को ये ब्रीच कर सकता था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं से ये मार्केट यहाँ से इसने लौटना शुरू कर दिया। कैसे पता चल रहा है कि लौटना शुरू कर दिया, तो कहीं भी जब कैंडल, देखिए यहाँ से भी एक बार कोशिश हुई लौटने की, लेकिन फिर इसको नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ से कोशिश हुई। हम क्या करते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे, हमने यहाँ पर एक ट्रेंड बना दिया, ये गिरने का, दोनों के टॉप कनेक्ट कर दिए, ट्रेंड बना दिया। मार्केट इस पॉइंट के नीचे तक ये बेरिश है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर इसने क्लोज किया ना, इस लाइन के ऊपर ये डिसाइसिव क्लोज हुआ और उसके बाद इसका लो ब्रीच नहीं हुआ, तो फिर ये ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये अप ट्रेंड में गया, जाने के बाद फिर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ भी आप एक ट्रेंड लाइन खींच के ट्रेड ले सकते हैं। देखिए सिंपल सी है, ट्रेडिंग में एकदम सिंपल है, यहाँ एंट्री है, यहाँ ट्रेड लाइन जहाँ ब्रीच हो गया वहाँ पे एग्जिट हो गई। उसके बाद फिर अगेन ये फॉल करना शुरू हुआ, आपको वेट करना है, ठीक है, आपको वेट करना है। और ये यहाँ से अगेन ये ब्रीच कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ से फिर एक अप मूव शुरू है। तो ये आप देखिए ये सिंपल है, एकदम सिंपल। तो ये कहानी क्या हुई, कहानी है कि कहानी में इसने क्या बनाया कि ये एक हाई था आज का, ये लो था, फिर अगला हाई ऊपर बना, लो नीचे बना, अगला हाई ऊपर, तो ये हायर हाई हायर लो, मतलब आज अप ट्रेंड जिसको बोलते हैं। जब भी इवन इंट्राडे में भी अगर हायर हाइज हायर लोज बन रहा है तो मार्केट ट्रेंड ही कहलाएगा। अब ये कल कितना सस्टेन करेगा कितना नहीं, आप देख रहे हैं कि मार्केट में रोज गुगली चल रही है, ठीक है, मार्केट रोज नई नई चीज के साथ खेल रहा है, नए नए तरीके की बॉलिंग हो रही है। कल हम बेरिश सोच के चलते हैं कि आज बेरिश होगा तो आज बुलिश हो जाता है, जिस दिन बुलिश सोचते हैं उस दिन बेरिश हो जाता है। तो ये गुगली चलती रहती है, और ये देखिए बहुत आज से नहीं, पहले भी इसको कहते हैं वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जब मार्केट इस तरीके के एक्सट्रीम मूव्स करता है, तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। अनसर्टेनिटी चूंकि माहौल में बहुत ज़्यादा है, पूरे ग्लोबल सिनेरियो में अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे समय में वॉलेटिलिटी रहेगी। और ये हम आज से नहीं पिछले 10 सालों से देख रहे हैं मार्केट में, जब जब ऐसे इवेंट आते हैं तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है। लेकिन इसी वॉलेटिलिटी के बाद से फिर एक सर्टेनिटी भी पैदा होती है, ठीक है। अनसर्टेनिटी से ही एक सर्टेनिटी भी पैदा होती है, वॉलेटिलिटी से भी एक स्टेबिलिटी पैदा होती है। तो ये साइकिल है मार्केट का, ये आपको चलता रहेगा, आप एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। जो लोग अभी कोविड ट्रेडर हैं, जिन लोगों ने अभी कोविड में डीमैट अकाउंट खोल करके ट्रेड करना शुरू किया, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टाइम है 2020-22, लेकिन उनको भी अब एक्सपीरियंस ऐसा ही मिलेगा, आपको भी आइडिया लग जाएगा
कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है और ऐसे ही आप एक्सपीरियंस गैदर करोगे। ठीक है, देखो कहते हैं ना कि मार्केट में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप प्रॉफिट अर्न करते हो और या फिर आप एक्सपीरियंस अर्न करते हो। ठीक है, तो या तो प्रॉफिट अर्न करोगे या एक्सपीरियंस अर्न करोगे, यानी कि हम जो लॉस होता है उसको हम एक्सपीरियंस ही कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस दोनों तरीके से होता है, प्रॉफिट से भी होता है बट लॉस से भी होता है। बट होता क्या है कि हम जब प्रॉफिट करते हैं ना तो हमें कोई भी टेक्निक स्ट्रेटजी याद नहीं रहती, क्योंकि प्रॉफिट हो गया तो काम खत्म। लेकिन जहाँ लॉस होता है ना वो हमें ज़्यादा जोर से हिट करता है। ठीक है, तो वो हमें याद रह जाता है, तो वहाँ से हमारी लर्निंग बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं कि लॉस से अच्छी लर्निंग कोई नहीं देता। तो अब ये देखिए, ये मूव हमारे हो गए। अब इसके बाद अब बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो रहा, तो आज की देखिए बैंक निफ्टी में सिनेरियो क्या रहा, ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो देखिए ये एरिया अभी भी जो 39,315 का एरिया है ना, ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये क्या है, ये 10 तारीख का हाई है, 10 तारीख का हाई है। और ये लगभग ये जो है कल का लो था, इस लो को इसने कभी टच नहीं किया। मतलब खुलते ही देखिए, खुलते ही एक बार एक ब्लिप आई यहाँ पे, लेकिन यहाँ कैंडल क्लोज नहीं हुई है, केवल एक नीचे की टेल बनी और बहुत लंबी टेल बनी है। और यहाँ से मार्केट फिर वही अपने ट्रेंड में हाई लो, लो इसका पिछले देवी के लो से ऊपर था, उसके बाद हाई बनाया उसने लगभग इक्वल था, लेकिन लो लोअर था। उसके बाद यहाँ से फिर ये ऊपर गया और पिछले दिन के हाई के पास जाकर के लगभग मार्केट बंद हुआ। अब वही है, सस्टेन करना नहीं करना, ये तो देखिए ये ग्लोबल सिनेरियो पे डिपेंड करता है। कल तो फिर अब एक डाउ जोन्स अगर रात को गिर गया तो फिर ये एसजीएक्स निफ्टी रेड हो जाएगी और कल फिर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो ये खेल अभी चलता रहेगा जब तक सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का गेम चलेगा। अब बैंक निफ्टी में लेवल्स क्या है इंपॉर्टेंट, ये देखिए बैंक निफ्टी में लेवल्स वही है। देखिए बैंक निफ्टी अभी कहाँ पर है, 38,600 का जो इसका ये सपोर्ट है ना, ये बड़ा स्ट्रांगली इसने डिफेंड किया है। यहाँ भी हम वही करेंगे। यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से लिया जाएगा, तो यहाँ पर ट्रेड लेने का भी यही तरीका है। ये देखिए ये जो एरिया है ये नॉन डायरेक्शनल है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इनसाइड बार बन रहे हैं, ये दोनों के दोनों, ये रेड भी इनसाइड बार था, ये ग्रीन भी इनसाइड बार। और आज का क्या है, आज पूरा पूरा इसने एक तरीके से कवर कर लिया है, इनगल्फ कर लिया है ये पिछले दिन की कैंडल के पूरी पूरी, जितनी जितनी बड़ी रेड कैंडल थी उतनी ही ठीक उतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई। अब ये कोई बहुत सर्टेनिटी नहीं कही जाएगी जब तक ये इस रेंज को, ये पिछले यानी 10 तारीख की जो कैंडल है ना, इसकी रेंज को ये नहीं तोड़ता है ऊपर की तरफ, तब तक हम लॉन्ग नहीं जाएंगे। जब तक ये इस पॉइंट के ऊपर ही हम लॉन्ग प्ले करेंगे और इस पॉइंट के नीचे हम शॉर्ट प्ले करेंगे। इसके बीच में अगेन हम नॉन डायरेक्शनल करेंगे। वही नॉन डायरेक्शनल कैसे करेंगे, 39,300 का जो है आप कॉल बेच दीजिए और 38,600 का पुट बेच दीजिए, या फिर उसके हिसाब से थोड़ा डेल्टा करना हो तो ये 38,600 थोड़ा आपको दूर लग रहा है तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा करके 39,400 की कॉल आप बेच दीजिए। इस तरीके से करके आप सेम डेल्टा की दो कॉल बेच दीजिए। ठीक है, डेल्टा सेम देख लीजिए और पुट और कॉल का डेल्टा लगभग इक्वल रखिए और उसको आप सेल कर दीजिए, तो वो स्ट्रैंगल हो जाएगा। स्ट्रैडल भी आप कर सकते हैं एडजस्टमेंट के साथ अगर मूव आता है तो। एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि कल एफएनओ एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन जो है, एक्सपायरी में हम मतलब कल एक तरीके से एक्सपेक्टेशन है, बट मार्केट में एक्सपेक्टेशन पहली बात तो रखनी भी नहीं चाहिए और सोचनी भी चाहिए, बट फिर भी एक कुछ ना कुछ एक अंदाज़ा तो मार्केट में अपना एक व्यू लेके चलना ही पड़ता है। तो व्यू हमारा मार्केट के कैंडल के साथ बदलता जाता है। जब तक इन दोनों रेंज के बीच में है तो हम मार्केट को नॉन डायरेक्शनल देखेंगे, यानी कि क्या करेंगे, हम कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेंगे। जब ये लेवल ब्रीच हो जाएगा तो हम व्यू चेंज हो जाएगा और फिर हम डायरेक्शनल ट्रेड में एंट्री लेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में हम नॉन डायरेक्शनल रहेंगे, सीधी सी बात है। तो एक्सपायरी के लिए हमको कल के लिए नॉन डायरेक्शनल चांसेस जो है ना, चांसेस ऑफ नॉन डायरेक्शनल मार्केट आर हाई। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। अब कल जो ट्रेड लेना है, जिनको ऑप्शन बाय करना है, अब ऑप्शन बायर्स क्या करेंगे कल, तो ऑप्शन बायर्स के लिए जो सबसे अच्छा टाइम होता है ट्रेड करने का, देखो सुबह सुबह तो आप गलती से भी मत बाय करना, 10 बजे के आसपास आप बाय मत करना, क्योंकि कल जो है सारे बहुत तेजी से ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं वो जीरो होते हैं। तो ऑप्शन बाय के लिए जो टाइम है वो क्या है, वो है 1:30 के आसपास, 1:30 PM के बाद आप ऑप्शन बाइंग का ट्रेड देखना। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि अब उसमें हो जाता है थीटा लगभग जीरो, थीटा का इम्पैक्ट हो जाता है जीरो। ठीक है,
और अब ये क्या होगा कि अब इसमें एक ही सिनेरियो होगा कि अगर फास्ट मूव आया तो फिर आपको प्रीमियम बहुत सस्ते मिलेंगे, एक तो क्योंकि अब थीटा लगभग खत्म हो चुका है, तो अब उनके प्रीमियम बहुत कम मिल बचेंगे, और जब आएगा ना तो आपको बहुत बड़ा मूव मिलेगा, मतलब 2 से 3 गुना बहुत इजीली हो जाता है। 130 के बाद अगर कोई मूव आता है ना एक्सपायरी वाले दिन, तो वो 2 से 3 गुना जो है आराम से 3 टाइम्स बहुत इजीली हो जाता है। तो ये एक बड़ा ही प्रॉफिटेबल डे होता है इवन ऑप्शन बायर्स के लिए। बट टाइम क्या है, 130 के बाद, ठीक है, 130 के बाद ही आपको ऐसे ट्रेड को ढूंढना है, तो उसके बाद ही जनरली बिग मूव आता भी है मार्केट में, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है कल के लिए, कल के ट्रेड के लिए। अभी देखें तो हम जो है हमारा, अगर हम अभी देख रहे हैं तो लगभग न्यूट्रल जोन पर है यूएस जो है फ्यूचर्स जो हैं, ये देखिए 24 पॉइंट रेड के साथ अभी चल रहे हैं। अब कहा नहीं जा सकता है कि रात को क्या हो, 11:30 PM में जा करके सिचुएशन समझ में आती है रियलिटी की क्या होना है। अगर इसको बुलिश होना है तो फिर वो अलग सीन बनाएगा, अदर कहानी बहुत चेंज हो सकती है। उठापटक मार्केट में चल रहा है और मार्केट में ऐसे खेल अभी चलते रहेंगे। फिर भी हमारा मार्केट कम से कम सस्टेन तो कर रहा है, बाकियों की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। तो अब ये रहा सिनेरियो। अब इस सिनेरियो के साथ कल के दिन हमको मार्केट में एंटर करना है, अपना एक व्यू लेकर के, अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर के। ओवरनाइट पोजीशन अभी भी अवॉइड करें, ओवरनाइट पोजीशन को अवॉइड करें, और किसी भी तरीके, एक्चुअली एटलीस्ट इंडेक्स में ओवरनाइट पोजीशन एकदम ही अवॉइड करें। स्टॉक स्पेसिफिक आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ी बुद्धिमानी के साथ। मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये मैं बता दूं कि ये सीरीज हमने क्यों शुरू की है, इसका मेन पर्पस क्या है कि मार्केट की स्टोरी एवरी डे जब हम समझते हैं, जानते हैं, ये उन लोगों के लिए जो दिन भर मार्केट नहीं देख पाए, तो उनको शाम को जब एक पूरी रिव्यू मिलेगी मार्केट में क्या मूव चल रहा है और किस तरीके से मूव चल रहा है, तो देखते देखते फिर एक बार आप आपके फील्ड में बैठ जाएगा, फिर आप इजीली आप उस पर ट्रेड लेने लगोगे। क्योंकि आपको, आप जब 1000 टाइम्स किसी चीज को देख लेते हैं ना, तो उसकी फील, उसका मूवमेंट आपको समझ में आने लगता है, वो आपके सबकॉन्शियस लेवल में घुस जाता है, और फिर आपको बहुत सी चीजें जो है बहुत बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मतलब फोकस किए हुए माइंड के ही आपको दिखाई देने लगती हैं। तो ये रिफ्लेक्स में आ जाता है, कहते हैं ना रिफ्लेक्स एक्शन। जिस दिन आपके रिफ्लेक्स में आ जाएगी ना, फिर आप उस दिन प्रॉफिट बन जाओगे, सारी मेहनत उसी समय के लिए, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। ये केवल लर्निंग के लिए, एवरी डे लर्निंग, हम कुछ ना कुछ ले आते रहेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बताते रहेंगे। पर्पज़ यही है एक ऑनेस्ट तरीके से शेयरिंग की, और इसमें अगर आपको थोड़ा भी फायदा अगर किसी एक भी ट्रेडर को होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।